आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपया कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपया कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पीएम किसान सहायता बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना करने पर सरकार बजट में विचार कर रही है। रबी 2025 से 26 के लिए पीएम फसल बीमा योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर भर खुले हैं। उर्वरक सब्सिडी और फसल बीमा को मजबूत करने के लिए केंद्र ने अतिरिक्त बजट मंजूर किया। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी जारी रखने को सरकार ने नया फंड स्वीकृत किया। दिसंबर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 10 रुपए घटे, घरेलू कीमतें समान रहीं। पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट संबंधी कई महत्वपूर्ण नियम 1 दिसंबर से बदल दिए गए। यूपी में पेट्रोल डीजल के नए दरें जारी हुई, विभिन्न शहरों में मामूली बदलाव देखने मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े नए अपडेट में लाभार्थियों की प्रक्रिया तेज करने पर जोर है। सहारा जमाकर्ताओं के लिए सरकारी ऑनलाइन रिफंड पोर्टल पर राशि वापस लेने की सुविधा शुरू हुई। दिल्ली में योग्य परिवारों को 12 वर्षों बाद नए राशन कार्ड जारी होने की प्रक्रिया शुरू हुई। एलपीजी, पेंशन, टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई नियम 1 दिसंबर से लागू किए गए। उर्वरक और एलपीजी सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त निधि आवंटित करने का निर्णय लिया। खाद्य सुरक्षा सूची में लाखों लाभार्थियों का सत्यापन कर नए पात्र राशन कार्ड जारी किए गए। बिहार डीजल सब्सिडी से किसानों को सिंचाई में राहत, अधिकतम 18,000 रुपए सहायता मिल रही है। पीएम किसान की अगली किस्त का इंतजार, सरकार जल्द भुगतान तारीख घोषित कर सकती है। महिला रोजगार योजना से 10 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1,885 करोड़ जारी, समय पर भुगतान की तैयारी तेज। पंचायत स्तर पर राशन कार्ड कैंप शुरू, पात्र लोगों को नए अपडेटेड कार्ड मिलेंगे। मुजफ्फरपुर में जाम कम करने हेतु नई अप्रोच रोड निर्माण को 97 लाख स्वीकृति मिली। पटना हाई कोर्ट ने प्रशासनिक दुरुपयोग पर 1 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। पछुआ हवा से बिहार में ठंड बढ़ी, कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा। घने कोहरे से दृश्यता कम, यातायात प्रभावित और मौसम विभाग ने सतर्कता सलाह जारी की। अगले दिनों में तापमान 3 डिग्री गिरने की संभावना, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। बिहार विधानसभा में नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष बनने की पूरी तैयारी, राजनीतिक हलचल सुबह से तेज होती दिखी। राज्य में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। एनआईए ने बिहार हरियाणा के 22 ठिकानों पर छापेमारी की, आतंकी साजिश संबंधित कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। बक्सर में नया 3 लेन गंगा पुल ट्रैफिक दबाव कम करेगा, आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में अंडा, दूध और मांस उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा, ग्रामीण रोजगार और पोषण के अवसर व्यापक हुए। चंडी बाजार फुटपाथ पर अवैध कब्जे से पैदल चलना मुश्किल, रोजाना भीड़ में दुर्घटना खतरा बढ़ता रहा। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी गिरोह पकड़ा, पति पत्नी समेत 4 गिरफ्तार हुए, लगभग 90 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। कांटी थाना क्षेत्र NH 27 पर सड़क हादसे में सुरक्षा कर्मी की मौत हुई, मौके पर भारी जाम लगा। झंझारपुर के पास 22 वर्षीय युवक आमोद कुमार का शव बरामद, 28 नवंबर से था लापता। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर बिल शिकायतें 7 दिनों में निपटाने का आदेश दिया, उपभोक्ता उम्मीद लगाए बैठे। रोहतास बाजार में घुसा तेंदुआ, 12 लोगों को घायल कर गया, वन विभाग ने काफी मशक्कत बाद पकड़ा। बिहार सरकार ने 2026 स्कूल अवकाश सूची जारी की, विद्यार्थियों और शिक्षकों को पूरा सालाना कैलेंडर मिला। जेडीयू नेताओं ने इंडिया गठबंधन से अलग होने की मांग तेज की, अंदर खाते चर्चा और विवाद बढ़े। पटना समेत कई शहरों में सुबह का कोहरा यात्रियों को परेशान करता रहा, ट्रेन और वाहनों की गति घटी।
बिजली मीटर की गलत रीडिंग पर विभाग सख्त हुआ। शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करने का निर्देश जारी। नए बिल विवादों को लेकर झुग्गी और ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष राहत देने की सरकारी योजनाएं तैयार हुई। डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में सुधार से किसानों को अतिरिक्त आय मिली, स्थानीय रोजगार अवसर भी बढ़े। बक्सर के नए सड़क पुल प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पड़ोसी जिलों के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। तेंदुए की घटना के बाद शहर जंगल सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई, वन विभाग ने अतिरिक्त टीमें तैनात की। बढ़ती ठंड और घना कोहरा मजदूरों और किसानों की दिनचर्या प्रभावित कर रहा, सुबह का काम मुश्किल बनता। बिजली विभाग शिकायत समाधान व्यवस्था मजबूत कर रहा, उपभोक्ताओं को तेज राहत देने के लिए टीम सक्रिय हुई। विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज, कई दल समर्थन जुटाने में पूरी ताकत झोंक रहे। बिहार का बढ़ा खाद्य उत्पादन, राज्य की पोषण स्थिति सुधार रहा, कई जिलों में उपलब्धता पहले से बेहतर हुई। कोहरे और प्रदूषण बढ़ने से ट्रैफिक धीमा रहा, स्कूल फीस जाने वालों को प्रतिदिन अतिरिक्त समय लग रहा। बिहार में एडीआर ने बताया कि 5 लाख डुप्लीकेट वोटर अब तक नहीं हटाए गए। बीपीएससी ने एडीओ भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन फिर खोला, युवाओं को आवेदन का नया मौका मिला। बिहार में पछुआ हवा और घना कोहरा बढ़ा, तापमान गिरा और ठंड तेज हुई। ठंड और कोहरे से ट्रेनों स्कूलों की नियमित गतिविधियां प्रभावित, लोगों को सुबह यात्रा में दिक्कत। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने 6 लोगों वाला बाल अपहरण गिरोह पकड़ा और बच्चा सुरक्षित छुड़ाया। 12,000 से अधिक शिक्षकों ने स्किल बेस्ड प्रशिक्षण पूरा किया, शिक्षण स्तर सुधारने की उम्मीद। दुनिया का 33 फुट ऊंचा शिवलिंग सिकंदराबाद पहुंचा, 15 दिसंबर तक बिहार आने वाला। जयनगढ़ दरभंगा 4 लेन के लिए पुरानी योजना रोकी गई, नई विस्तृत योजना तैयार होगी। बेतिया में जिला युवा उत्सव शुरू, कला संस्कृति और कई प्रतिभाओं को मंच मिला। सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बड़ा लक्ष्य तय किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक पारित होने से आर्थिक नीतियों का असर बिहार सहित देश भर में पड़ेगा। एडीओ परीक्षा 3 चरणों में होगी, अभ्यर्थियों के लिए तैयारी और अवसर दोनों बढ़े हैं। शिक्षक प्रशिक्षण पूरा होने से मध्य स्तरीय गणित और विज्ञान शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की उम्मीद बढ़ी। युवा उत्सव में लोक नृत्य, कविता, चित्रकला जैसी प्रतिभाओं को सम्मान और पहचान मिलने लगी। कई जिलों में पारा 10 डिग्री तक गिरा, लोगों ने कड़ाके की ठंड महसूस की। जयनगढ़ दरभंगा मार्ग सुधार योजना रुकी, परिवहन और स्थानीय विकास कार्यों में देरी की आशंका। वोटर सूची में डुप्लीकेट नाम बने रहने से आगामी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल गहराए। बिहार के 12,000 से अधिक गणित विज्ञान शिक्षक 5 दिवसीय स्किल आधारित प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और आधुनिक शिक्षण पद्धति लागू करने की तैयारी तेज हुई है। बिहार में ठंड अचानक बढ़ी, पछुआ हवा के कारण तापमान गिरा और कई जिलों में सुबह कोहरा छाया। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह जारी की है। बेतिया में युवा उत्सव शुरू हुआ, जहां लोकगीत, नृत्य, कविता और चित्रकला प्रतियोगिताओं में युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जिससे सांस्कृतिक माहौल उत्साहित हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि जमीन, शराब और बालू माफिया पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सारण जिले में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव मंजूर हुए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत और रोजगार की उम्मीद मिली है। बिहार सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग को शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई किताबों से आगे बढ़कर व्यावहारिक और रचनात्मक गतिविधियों से मजबूत हो सके। बिहार में जमीन मकान की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। नई निबंधन नियमावली 2025 की तैयारी शुरू। नई बिहार निबंधन नियमावली 2025 से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी और जालसाजी, दलाली और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बिहार में नौकरियों का खुला पिटारा,
वन विभाग में 2856 पदों पर होगी सीधी भर्ती। बिहार के वन विभाग में जल्द ही 2856 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। राज्यपाल के भाषण के दौरान माइक हुआ खराब, 3 इंजीनियरों से जवाब तलब। विधानमंडल सत्र में राज्यपाल के भाषण के दौरान माइक में गड़बड़ी होने पर भवन निर्माण विभाग ने 3 इंजीनियरों से जवाब मांगा है। बिहार शिक्षक भर्ती पर आया नया अपडेट। शिक्षा विभाग ने 1 हफ्ते में मांगी रिक्तियां। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 14 जिलों ने शिक्षा विभाग को रिक्तियों की सूचना दी है। पंचांग के अनुसार 5 दिसंबर को कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि रही। राहुकाल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहा और कई शुभ मुहूर्त सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त बताए गए।